भारत और चीन के बीच डोकलाम में सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है। डोकलाम को चीन में डोंगलेंग कहा जाता है। जानते हैं इस गतिरोध को लेकर क्या कहता है चीन का मीडिया। बीजिंग के चाइना दिल्ली में इंटरनेशनल स्टडीज पर रिसर्च करने वाले यईन फैन लिखते हैं, भारत का अनाधिकृत प्रवेश चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है और चीन के पास अपने इलाके की रक्षा करने के लिए कोई भी उपाय करने का जायज अधिकार है। अतिक्रमण के लिए भूटान की आड़ लेना भारत के दादागिरी वाले असली रंग को दिखाता है। भारत का असल इरादा डोकलाम को विवादित क्षेत्र बनाना है। चीन के इलाके से हटने और चीन से बात करके अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के पास वक्त कम होता जा रहा है। भारत को याद रखना चाहिए कि उसके पड़ोसी के पास घुसपैठ करने वाले हर दुश्मन को हराने की क्षमता है। बीजिंग के लिबरेशन आर्मी दिल्ली में साउथ चाइना सी फ्लीट बेस के डिप्टी कमांडर लियू टैंग ने लिखा है, हाल ही में भारत के सीमा दलों ने गैरकानूनी ढंग से बॉर्डर पार करके हमारे इलाके में घुसपैठ की। चीन की सेनाओं ने हमेशा संयम बनाए रखा है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखते हुए हम द्विपक्षीय संबंधों को आगे लेकर आए हैं। मगर सद्भावना बिना आदर्शों के नहीं हो सकती। स्वयं की भी एक सीमा होती है। पीपल्स आर्मी जिस पर इलाके की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, पूरी निष्ठा से प्रतिक्रिया देगी और विजयी होगी। चीन को समझने में भूल कर रहे हैं भारतीय। भारत चीन भिड़े तो नतीजे कितने खतरनाक। मोदी सरकार को युद्ध भड़काने का दोषी नहीं बनना चाहिए। बीजिंग के ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में लिखा है, एक महीने में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने हरकत में आकर नियोजित तैनाती की। हमें यकीन है कि PLA भारत के साथ सैन्य विवाद के लिए तैयार है। एक बार युद्ध शुरू हुआ तो PLA भारत को पूरी ताकत के साथ दर्दनाक सबक सिखाएगी। मोदी सरकार को युद्ध भड़काने का दोषी नहीं बनना चाहिए। बीजिंग के ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में लिखा है, एक महीने में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने हरकत में आकर नियोजित तैनाती की। हमें यकीन है कि PLA भारत के साथ सैन्य विवाद के लिए तैयार है। एक बार युद्ध शुरू हुआ तो PLA भारत को पूरी ताकत के साथ दर्दनाक सबक सिखाएगी। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीन की सद्भावना को कमजोरी समझती है तो इसे नासमझी और भारत को बर्बाद करने के लिए भगवान की योजना ही कहा जा सकता है। मोदी सरकार को भारत के लोगों को यह कहकर नहीं उकसाना चाहिए कि आज 1962 नहीं है और आज भारतीय सेना 1962 की भारतीय सेना नहीं है, या भारत के लिए अपमान का बदला लेना का मौका है। भारत और चीन के बीच का फर्क पिछली आधी सदी में आज सबसे ज्यादा है, वरना किसी भी कीमत पर हटाया जाएगा। बीजिंग के चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से संबंध रखने वाले विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक तिंग जियांगकुन लिखते हैं, चीन के अपने हितों की रक्षा करने के संकल्प और योग्यता को भारत अब तक कम करके आंकता रहा है।